फिजिक्स पढ़ने में तो हम लोग को खूब मजा आता है, लेकिन जब हम लोग स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस में जब डिफरेंशिएट करते हैं, उनके बीच में साइन का लेन देन है, कहीं प्लस पे कहीं माइनस में, बड़ी दिक्कत कर देता है। कुछ ऐसे तरीके हम लोग बना लेते हैं ताकि स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल जो हमारे पास लेंस हैं उनको हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकें, दिमाग पे बोझ न लें। बिल्कुल नाम सुनते हैं कि भैया कॉनकेव लेंस है या कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेकेव लेंस है, कुछ भी बात करें, जैसे नाम सुने उनकी फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी, यू क्या होगा, वी क्या होगा, एच आई क्या होगा, एच ओ क्या होगा, एफ क्या होगा, आर क्या होगा, सबका समाधान और सबके साइन हमारे दिमाग के अंदर खुद ब खुद बैठ जाए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्फेरिकल मिरर के बारे में, कि मिरर में बनने वाली जो इमेजेस हैं उनका मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, वी नेगेटिव कब होगा, यू नेगेटिव कब होगा, सारी बातें एक बार पहले एक बार देख लो करना क्या है इसके अंदर, इसमें कितने केस बनते हैं। बड़ी सिरदर्दी वाली बात है भैया, माइनस प्लस बहुत दिमाग खराब कर देते हैं। आराम आराम से वीडियो आप पूरी देख लेना, पूरी वीडियो देखने के बाद पक्का तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हें कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में लेंस कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो समझते हैं भैया कि जब भी हम बात करें स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर की हम लोग बात करेंगे कि कभी भी से तो मैं कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे देता हूँ इस बात की। बस एक बार वीडियो को पूरा ढंग से बैठ के, लेटे बैठे मतलब ढंग से बैठ के नोट्स बनाते हुए आराम से उसको जरा देख लेना कि क्या रहे हैं इसके अंदर। तो स्टेप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस हो जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके। तो स्फेरिकल मिरर की बात करें भैया तो हमारे पास कितने हैं, दो हैं, एक है कॉनकेव है भैया, एक है हमारे पास कॉन्वेक्स है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो आप बना लेते हैं, ये मैंने ऐसे बनाया, इसको मैंने क्या बोल दिया अपना कॉनकेव। ये तो बात चिन्ह बातें हैं, सब तुम जानते हो। ये अगर मैं इसके अंदर पॉलिश कर दूं तो क्या बन गया तुम्हारे पास कॉन्वेक्स मिल गया। इतनी बात समझ में आराम से आ गई। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ये मैंने जब ना कॉनकेव बनाया और कॉनकेव के बीच से मैंने क्या निकाल दी, एक लाइन, इसको हमने क्या बोल दिया सिंपली प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इमेज के दो रूल्स हैं, मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ, सुनना अच्छी बात, कुछ लिख लो। पहला रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि भैया कुछ काम करने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए दो बात याद रखना कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्शन ऑफ रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। अरे भैया मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरी इमेज बननी है तो राइट मेरे पास जाएगी, मिरर के टकराएगी, मेरे पास जाएगी। डायरेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज द positive direction, but second point is that all the distance is taken from the pole। मतलब क्या हुआ, जितनी भी नापातोली करनी हो, एफ हो, आर हो, यू हो, वी हो, कुछ भी हो, सारे नापातोली पोल पर खड़े होकर चलेंगे। मतलब पोल पर खड़े हो जाओ, इधर जाना हो और कहीं भी जाना हो, नापातोली पोल चाहिए करना। लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव किसको लेके चलना है, डायरेक्शन फ्रॉम द जो भी रेस कहां से निकली होंगी ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे आ जाओ भैया, जब भी मैं बात करूं कॉनकेव की तो कॉनकेव मिरर के अंदर कितने केस बनने वाले हैं हमारे पास, 6 केस बनेंगे। और जब भी मैं बात करूं किसकी, कॉन्वेक्स की, और कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस बनने वाले हैं, 2 केस बनने वाले हैं। इन बातों को भी लिखते चलना ताकि जब वहां पहुंचेंगे लेंस के अंदर सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा। क्या पैरामीटर उल्टे करने हैं, क्या पैरामीटर सीधे करने हैं, क्या मीटर ऐसे छोड़ने हैं, सारी बात करेंगे, सबका समाधान करेंगे। तो आराम से देखते रहो। आ जाओ यहाँ पे देखो, अब ध्यान समझना। कभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और खुद सोचो, अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं और यहाँ पे प्लेस करने से क्या इमेज बनने की संभावना है, कतई नहीं है, इमेज बन ही नहीं पाएगी। तो यहाँ रखने से इमेज बनने की संभावना है, हाँ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर इमेज बनने की संभावना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल। और यहाँ इमेज बनने की संभावना नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल। अबे ये नहीं कह रहा इमेज नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट रखने से इमेज बनने की संभावना है या नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, इमेज बनने की संभावना है नहीं है, नीचे पॉलिश कर रखी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज बनने की संभावना है तो इमेज बन सकती है, ठीक है। उसी को मैंने बोल दिया रियल। और रियल के साथ क्या चिपका दोगे भैया, इन्वर्टेड। और क्या है वर्चुअल, क्या लगा दोगे यहाँ पे, इरेक्ट लगा दोगे। सिद्धांत समझ में आ गया, नीचे क्या होगा और समझ लो, और बारीकी समझ लो कि एक्चुअल में वर्चुअल का मतलब क्या होता है। मतलब देखो और मैंने तुमसे कहा बच्चों कि मान लो 2 रेस ऐसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक रेस ऐसे गई, एक ऐसे गई, है ना। अब ये अगर यहाँ पे इमेज बनाना चाहेंगी तो भैया इनसे इमेज कहाँ बन जाएगी, बोलो इमेज कहाँ बनेगी। तो ये तो ऐसा हेल्थ हो जा रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी हमारे पास, इन्फिनिटी पे। और रेस कैसी है मुझे, ये डाइवर्जिंग है, तो हम लोग क्या करें फिर, तो हम टकरा के ही ऐसे वापस लौटेंगी, ऐसे वापस लौटेंगी। तो उसको मैंने बैक ट्रैक करा, जबरदस्ती पीछे खींचा और लेकर आया। जब
किसी रेस को, डाइवर्जिंग रेस को जबरदस्ती खींच के तुम मिलाते हो, ऐसी कंडीशन में बनने वाली इमेज को हम बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज। तुम जबरदस्ती मिलाओगे और ये खुद ब खुद मिल जाए उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रियल इमेज। कैसे, आओ समझते हैं इस बात को। ये मैंने यहाँ पे लिया, देखो एक है बच्चों ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है सिंपली। मैंने कहा ये यहाँ टकराई, ये यहाँ टकराई, और टक्कर टक्कर ये ऐसे ही ऐसे, ये खुद ब खुद तो मिल गई, हमने खुद नहीं मिलाया, अरे टक्कर खाई जो मिल गई आराम से, क्या बन गई, इमेज बन गई। क्या बनेगी, कौन सी बनेगी, रियल बनेगी, जो खुद ब खुद मीट कर। ठीक है, चलो आप भी जल्दी से आओ। हम्म, है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अरे भैया ये वर्चुअल है और ये रियल है, ना बतौली पोल से करनी है, ठीक है भाई साहब। ऐसा है पूरा का पूरा मैं घुमा दूं, अरे यहाँ कहीं मिलने वाला का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई आर, अरे बीच में एक पॉइंट मिलता है जिसे हम बोलते हैं एफ, तो ये दूरी किसे मिलेगी, फोकल लेंथ हो गई। ऑब्जेक्ट से लेके ये दूरी कितनी होगी, सिंपली यू हो गई, और कहीं ना कहीं भैया इसकी इमेज बनेगी। तो इमेज बनेगी तो मैं क्या बोल दूं, वी बोल दूं। मतलब मैं बोला, मान लो इमेज मैंने ऐसी बना दे रहा हूँ, इमेज यहाँ बनी, या फिर इमेज तुम्हारी यहाँ बनी, है ना, कहीं मैंने मान लिया। चलो अब आते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, वी। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली वी। वी क्या है, इमेज की दूरी कहां से, पोल से, कहां तक की, अरे इमेज से लेके पोल तक की दूरी वी कहलाएगी, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक की दूरी यू कहलाएगी, ना बतौली पोल से ही होनी है। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो भैया, एफ कैसा होगा, आर कैसा होगा, यू कैसा होगा, वी कैसा होगा, इस बारे में बात कर लेते हैं आराम से। तो जरा देखो भैया, नापतोली कहाँ से होनी है, पोल से होनी है। पोल पे खड़े हो जाओ। अब यहाँ बताओ, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, कहाँ जाऊं, तो सोचो। अरे पोल पे खड़े हो गए हो, एफ को नापना है तो कहाँ, इधर की तरफ। अरे भैया जो डायरेक्शन हमने कहाँ से लिए थे, ऑब्जेक्ट से, उसी को हमने सिद्धांत क्या बनाया था, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, तो पोल से एफ को नापने आ रहे हो, पोल से नापने आना है, पोल से भैया नापने ऐसे आ रहे हो, कैसा हो गया, नेगेटिव। आर को नापना है, ऐसे आ रहे हो, नेगेटिव। यू को नापना है तो ऐसे आ रहे हो, नेगेटिव। इस डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट चल रहे हो, नाप थोड़ी यहाँ से करनी है। मतलब क्या हो गया, तीनों के तीनों कैसे हो गए बच्चों, नेगेटिव हो गए। तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। अब भाई बेहिरारी, अरे अगर इमेज जहां बनती है ये भी नेगेटिव हो गया, इमेज जहां बनती है तो पॉजिटिव हो गया। तो क्या करो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार पैरामीटर हैं भैया, तो आपको बिल्कुल ढालना, बिल्कुल चिपका लो, बिल्कुल चिपका लो, बहुत जरूरी पैरामीटर है ये, है ना। यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव, और वी की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में होगी। इसके लिए कॉन्केव लिए ये फिक्स कर दिए, इसमें कोई सिद्धांत चेंज मत करना, ये फिक्स कर दिए। उधर आगे आओ, अब देखो मैंने क्या बनाया भैया, मैंने बोला सर एक यहाँ पे मैंने पॉलिश कर दी, मैंने क्या बना दिया सिंपली, ये बना दिया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, अब कॉन्वेक्स में कितने बनाने हैं भैया, दो केस बनाने। अपने मेरी अच्छे से मेरी बात, दो केस बनाने हैं। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखूं या यहाँ रखूं, यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि भैया अब वहां पॉलिश दे रखी है। यहाँ पे इमेज बन गई तो कौन सी बनेगी, रियल, यहाँ पे कौन सी बनेगी, वर्चुअल। एक बात तुमने यहाँ से क्या सीख ली, कि अगर मिरर में चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनती है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनती है, रियल कहलाती है। मिरर में, दोनों मिरर के अंदर, उसके पीछे बनती है, कैसी कहलाएगी वो, वर्चुअल। किसके अंदर, दोनों के अंदर। आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। अरे भाई इसको जरा मैं ऐसे पूरा कर दूं तो भैया सेंटर जी के लाई करेगा, सेंटर की एफ लाई करेगी, ये होगा तुम्हारे पास एफ, ये तुम्हारे हो गया तुम्हारे पास आर। चलो तो ये क्या तुम्हारे पास जहां तक की दूरी यू हो गई। डायरेक्शन ऑफ द रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, जहां पे लिख दिया ये तुम्हारा भैया पोल हो गया। तो मैंने बोला इमेज कहां बनेगी, कॉन्वेक्स में दो केस बनते हैं और दोनों में तुम्हारी इमेज नहीं बनती है। ठीक है भैया, आ जाओ। साइन देखो एफ, और क्या है आर। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे साइन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइन कैसे बनने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो मैं एफ की बात कर रहा हूँ, तो भैया एफ के लिए ना बतौली कहाँ जाऊं, आगे जाऊं पीछे जाऊं, आगे। क्यों आगे, क्योंकि भैया इसका फोकस इधर ही दे रखा है। कैसा हो गया, पॉजिटिव। अरे आर भी तो आगे ही है, वो भी कैसी हो गई, पॉजिटिव। अरे यू ने मूव करना पड़ेगा पीछे, हो गया नेगेटिव। अरे वी कैसा है, पॉजिटिव। का है पॉजिटिव, अरे दो केस बने थे, दोनों ही बना दिए। अब सुनो मेरी बात को, तो पीछे वाले में क्या था, 6 केस बने थे, 6 केस बने थे, 5 केस की कहानी बच्चों कहाँ मिलेगी, हम 1 केस की कहानी यहाँ मिलेगी, और 5 केस की कहानी हमारे पास यहाँ मिलती है। मेरी बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तभी इमेज उधर बनती है। कैसी बनती है, लिखा तो है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो ये पारे 5 केस के अंदर उधर बनेगी। और सुन मेरी बात को, जब हमने बात करी टोटल मिरर की बात करी, 8 केस बनाए, 8 केस में 6 केस, दोनों को मिला के बात कर रहा हूँ, 8 केस में 6 केस बन गए रियल एंड इन्वर्टेड, और 8 केस में 6 केस बन गए
सॉरी 8 केस में पांच पांच केस कैसे बन गए हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड, और 3 केस कैसे बन गए हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स से दोनों वही बनते हैं, कहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका एक बनता है। बात क्लियर अच्छे से हो गई, यू वी दोनों का अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा अब आते हैं इसके मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर देखो इसके अंदर इतनी बात कर ली, अब बात करें बच्चों किसकी, मैग्निफिकेशन की। अभी सिर्फ किसकी बात करी हम लोगों ने, मिरर की ही, इसकी किसकी बात करी हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी है, मिरर की ही बात करी अभी तक हमने, है ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इसकी मैग्निफिकेशन कैसा होता है, मैग्निफिकेशन हम कैसे निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन हमें क्या मिलने वाला, सिंपली माइनस का v अपॉन यू, है ना। अब मैं अगर इसकी वैल्यूज को प्रोडक्ट करूं, मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, कॉनकेव की बात करूं, तो कॉनकेव में बच्चों हमारे पास जो v की वैल्यू आई थी वो कैसी आई थी, पॉजिटिव भी आई थी, और कैसी आई थी, v की वैल्यू सिंपली नेगेटिव भी आई थी, दोनों वैल्यूज हमारे पास निकल आई थी। मैंने कहा चलो पॉजिटिव के लिए बात करते हैं, मैग्निफिकेशन कैसा है, तो आपने कहा m इज इक्वल टू, देखो ध्यान रखना, u जो था कॉनकेव का, u जो था हमारे पास कॉनकेव के लिए हर कंडीशन में 6 केस के अंदर मैं नेगेटिव लिया था, याद रखना। यहाँ पर आ जाओ, तो बच्चों v कैसे लेके चलना बताऊंगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का आ गया, अब v कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव, और u कैसा था मेरे पास, बोलो नेगेटिव, तो अब बताओ कितना, नेगेटिव कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन भी कैसा आ गया, सिंपली पॉजिटिव आ गया। अच्छा यहाँ पे चेक करते हैं, मैग्निफिकेशन माइनस का या माइनस v अपॉन यू, तो माइनस तो ऐसे आ गया, अब v तुमने माइनस का ले लिया, और u तो पहले से ही माइनस का था, तो माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस बचा, तो मैग्निफिकेशन मुझे कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अब सुनने मेरी बात को, जब मैंने v को लिया पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन भी कैसा आया, पॉजिटिव, जब मैंने v को लिया नेगेटिव, मैग्निफिकेशन भी कैसा आया, नेगेटिव। मतलब क्या हो गया, जैसा v होगा वैसा m होगा, मेरी बात क्लियर हो गई, जैसा v होगा वैसा ही m होगा, मतलब v के हिसाब से ही मैग्निफिकेशन का साइन आउट करना है, किसके अंदर, दोनों लेंस के अंदर, दोनों लेंस की बात कर रहा हूं, खुद सोचो। अरे भाई कॉन्वेक्स की जब मैंने बात करी थी, कॉन्वेक्स मिरर की, इसमें मैंने 2 केस बनाए, और दोनों केस में v की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव, जो मैग्निफिकेशन निकालना है माइनस का v अपॉन यू, माइनस ही लगा दिया, v पॉजिटिव है और u तो पहले से ही नेगेटिव था, ये कटा बोलो कितना आ गया, मेरे पास सिंपली नेगेटिव आ गया। याद रखना इस बात को, मिरर के अंदर कॉनकेव कॉन्वेक्स में 8 केस बनाए हैं, 8 केस में जैसा v की वैल्यू आई है वैसा ही मैग्निफिकेशन आया है, v अगर नेगेटिव आया है मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव आ गया, v पॉजिटिव आ गया मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आ गया। इतनी बात समझ में अच्छा आराम से आ गई, एफ एफ सबके फॉर्मूले से याद हो गए। अब सुनो मेरी बात को, एक और सुनो, एन आर आई मतलब क्या हुआ, एन आई मतलब होता है बच्चों, फॉरन की हम बात नहीं कर रहे, एन का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव ठीक है, और बाजू में वो क्या है, ये क्या हो गया, रियल, और ये हो गया सिंबल तुम्हारा इन्वर्टेड, इससे याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड। अरे क्या मतलब हुआ, सुनो, अगर जहां पे v की वैल्यू नेगेटिव आई थी तो इमेज कहां बनी होगी, देखो भैया, देखो देखो देखो, ये मैंने बनाया कॉनकेव, दोबारा से देखो देखो आराम से देखो, ये मैंने बनाया कॉनकेव, ये हो गया पोल, ये हो गया ऑब्जेक्ट, रेज वो पॉजिटिव। अब सुनो, ये पोल है, मैंने आपसे कहा कि इमेज यहां बन गई, तो भैया नापतोली पोल से करनी है, लॉट के पीछे आओगे, और जब लॉट के पीछे आओगे तो v के नेगेटिव नेगेटिव पाओगे, हाँ है ना, चलो ये तो पा लिया हम। अरे भैया यहाँ पे कंडीशन में इमेज क्या, इसका नेचर क्या था, रियल और इन्वर्टेड, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो मिरर के अंदर, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हो वहीं पे इमेज बन जाए, नेचर कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, एनआरआई, जहां पे नेगेटिव होगा v, नेगेटिव नहीं है, जहां पे नेगेटिव v वहां पे m भी नेगेटिव, वहां पे नेचर कैसा बन गया, रियल और इन्वर्टेड। ये भैया खत्म कहानी करो, बस इतना कर लो, किसके लिए, मिरर के लिए। 8 केस बन गए, 6 बार डाल दिए, 2 बार डाल दिए, सबकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव देख ली, नेगेटिव पॉजिटिव देख ली, और जो शॉर्ट में फॉर्म में बना लिया एनआरआई। एक बार वीडियो को जरूर देखते हैं दोबारा से ही, पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी के बारे में, मिरर के बारे में। तो किसकी बात करें, आउटलेंस की बात करते हैं, तो चलो अब लेंस बात कर लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं लेंस की। अब लेंस में हमें करना क्या है, ठीक है, अब देखो फिर अगेन वही, देखो देख लो यहाँ पे कॉनकेव लेंस होगा, है ना, और कॉन्वेक्स लेंस होगा, और मैं आपसे बात करूं, देखो अब उल्टा करते हैं, वहां पे हमने कॉनकेव के 6 केस बनाए थे, यहाँ पे हमें कॉनकेव के 2 केस बनाने पड़ेंगे, वहां पे कॉन्वेक्स के 2 बनाए थे, यहाँ पे 6 बनाने पड़ेंगे, ठीक है भैया। कॉन्वेक्स की शक्ल कैसी होती है, काली होती है, अरे काली पीली नहीं होती, ऐसे होती है, इसकी शक्ल बताओ कैसी होती है हमारे पास, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसे ये हो इसकी, ऐसे हो गई। अच्छा सुनना मेरी बात, कौन लेंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, चश्मा देखा है ना, वही थोड़ा लेंस है, इधर से भी ट्रांसपेरेंट उधर से भी ट्रांसपेरेंट, और 2 लेयर से बने होते हैं। सुनना मेरी बात, देखो 2 लेयर कैसे,
देखो 20 की ये था, 20 की पट्टी मैंने ऐसे मार दी इस तरीके से, है ना है। अब ध्यान रखना, ये इसको मैं गायब कर दूं तो ये पूरी कहानी बना देगा, इसे गायब कर दूं ये पूरी कहानी बना देगा। तो कहने का मतलब तो हो गया, कॉर्नर लेंस की जब भी हम बात करेंगे, हमें दो फोकस मिलेंगे, दो रेडियस मिलेंगे, ऐसी कहानी मुझे मिलने पर। हम किस पे काम करना है? 95% हम लोग काम करते हैं F2 पे। F2 किसका होगा, कैसे होगा, इसका ध्यान समझ लेना। कि पूरी कहानी लिखने के बाद अब बहुत इस तरह से समझना कि लेंस के अंदर हमें क्या चेंज करना है इसके अंदर। देखो जरा इसमें, ये मैंने क्या बना दी बच्चों, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से अच्छे से समझना। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। तो रेज को वो आपस में कन्वर्ट कर देता है तो अच्छे तरीके से। तो इसकी जितनी देखो दो फोकस बनेंगी, इसमें दो फोकस बनेंगी हमारे लिए बच्चों। F2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे हमें काम करना है बस। सुनो मेरी बात को, मैंने कहा भैया इसकी ये पहली लेयर होगी तो यहाँ क्या मिलने वाला है? सिंपल F1 मिलेगा। यहाँ क्या मिलने वाला? सिंपली F2 मिलेगा। जो भी रेस आएंगी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? उनको कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट करके कहाँ मिलेंगे? एक पॉइंट पे, यही हमारे लिए फोकस बन जाएगा, यही हमारे लिए फोकस बन जाएगा। उसके लिए मिरर के लेंस के लिए जब भी हम बात करें फोकस के लिए, जहां पे रेस कन्वर्ट कर जाए इसके रेस्पेक्ट में, वही हमारा F2 बनेगा और वही हमें लेकर चलना है। F1 से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर सेम कहानी बच्चों में यहाँ की बोल दूं, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये यहाँ क्या, ये क्या करता है? जो डाइवर्ज कर देता है। ये रेज आई, ये रेज आई, उनको पकड़ना, इसने ऐसे डाइवर्ज कर दिया। अरे भैया बैक ट्रैक पीछे खींच के लेकर आओ, ये पीछे खींच के लेकर आओ, ये तुम्हारा क्या बनेगा? F2 बनेगा, ये तुम्हारा F1 बनेगा। याद रखना है, कॉन्वेक्स में जब भी हम डिफाइन करवाएं फोकल लेंथ को, तो कन्वर्जिंग के हिसाब से क्या होगा कि रेस आ रही होंगी, टकरा के कन्वर्ट कर जाएंगी, रेस आ रही होंगी, टकरा के डाइवर्ज करेंगी, और जहां पे बीट करेंगी वही हमारे पास F2 हो जाएगा और वही हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बात समझ में आ गई? तो थोड़े से केस बनाते हैं। तो सुनना मेरी बात तो बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज ये जो यहाँ बनी है, अरे खुद ब खुद बनी है, मैंने मिलवाई है? अरे भैया खुद ब खुद बनी है। तो सुना मेरी बात को, मिरर में क्या हो रहा था? ये मिरर रख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये पे इमेज बन गई। नाम क्या था? रियल इन्वर्टेड। और इधर इमेज बनी है, क्या नाम था? वर्चुअल इरेक्ट। बात समझ में आ गई? तुम यहाँ पर आ जाओ। अरे भैया ये ऐसे आई, ऐसे खुद ब खुद मिल गई, क्या बन गई? रियल। अरे क्या बन गई? रियल। अरे वहां पे जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बने तो रियल कह रहे थे। यहाँ पे जहां पे ऑब्जेक्ट है बाजू वाले पहली तरफ क्या बने? यहाँ क्या बना बच्चों? रियल। मतलब खुद ब खुद तो मिल गई, क्या बन गया? रियल। अब यहाँ पर आओ, जहां पे ऑब्जेक्ट था और वहीं पे इमेज बनी है, तो इसमें क्या बोल दूं? वर्चुअल। अरे क्यों? अरे भैया प्राइस तो ऐसे जा रही थी, तुम जबरदस्ती खींच खाच के बनवा रहे हो, क्या कहानी बन गई? वर्चुअल। कहानी हल्की सी उल्टी हो गई, किसके मुकाबले? मिरर के मुकाबले। आए ना? याद रखना इस बात को। चलो ये बात समझ में आराम से आ गई। अब कॉनकेव के दो केस है, अभी बात करते हैं। पहले हम कॉन्वेक्स की बात कर लें। कॉन्वेक्स में क्या करना है? 6 केस बनाए कॉन्वेक्स के, और 6 केसों में से सिर्फ एक केस में कहानी यहाँ बनेगी, बाकी सारे 5 केस की कहानी यहाँ बनेगी, जैसे हमने पीछे सीखा था। आगे बात समझ में, मतलब 5 में कैसे बनने वाली है? रियल। रियल, अच्छा रियल बनेगी। वहां पे रियल बनाई थी तो भैया वी की वैल्यू कैसी आई थी? नेगेटिव आई थी। नेगेटिव आई थी मिरर के अंदर, है ना? NRI, नेगेटिव, रियल, इन्वर्टेड, वी नेगेटिव, एम नेगेटिव। अरे अलग भागो, उसको हटा के आप उसकी बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पे रियल बनी है, अरे नापतोली कहां से करनी है भैया? पोल से करनी है। तो यहाँ से नापने जाओगे भैया वी की जो वैल्यू आएगी वो कैसी मिल जाएगी? पॉजिटिव मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? जब वी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो उसका मतलब क्या? इमेज कैसी बनेगी? रियल। कहानी उल्टी हो गई, कहानी उल्टी हो गई। याद रखनी इस बात को, कहानी उल्टी हो गई। चलो अब आ जाओ, अब यहाँ बोलो एफ कैसा होगा, आर कैसा होगा। इसमें बोलो एफ कैसा होगा, आर कैसा होगा, वी कैसा होगा और यू कैसा होगा। देखो नापतोली अभी वी की अभी भी उल्टी करनी पड़ेगी, और मैं क्या बोल दिया? वी अभी भी नेगेटिव आ गया। अरे फोकल लेंथ कैसी हो गई? पॉजिटिव। अरे इधर मूव कर रहे हैं ना, ये भी कैसी हो गई? पॉजिटिव। और वी की पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। और एक बात याद रखना, जब जब वी की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आएगी, मैग्निफिकेशन क्या बोलोगे? खाली वी अपॉन यू होता है लेंस के अंदर। अरे भाई वी कैसा है हमारे पास? वी कैसा है हमारे पास? यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, चलो ठीक है। अब यू कैसा हो गया? वो तो नेगेटिव है ना, तो मैग्निफिकेशन भैया कैसा आ गया? नेगेटिव। वहां पे जब रियल बन रही थी तो मैग्निफिकेशन कैसा आया था? मैग्निफिकेशन कैसा आया था? मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया था, और यहाँ भी कैसा है? नेगेटिव ही आया है। वहां पे वी भी नेगेटिव था, एम भी नेगेटिव था, यहाँ पे वी पॉजिटिव है लेकिन एम नेगेटिव है। अरे भैया बात समझ लो, दोनों में डिफरेंशिएट ध्यान से करें, लिख लो भैया, लिख लो इन बातों को, ठीक है? वी पॉजिटिव है लेकिन एम की वैल्यू नेगेटिव आ गई। कहां पे? कहां बने? 5 केस बने। किसके बने? कॉन्वेक्स के बने। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते चलो, आ जाओ।
मतलब एक केस बना भैया, तुम्हें उल्टा आना पड़ेगा। तो v कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। जब तुमने v की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव पुट करी होगी, जब v की वैल्यू नेगेटिव पुट करी होगी तो मैग्नीफिकेशन क्या मिलेगा, माइनस का v और माइनस का u से कट के कितना आ गया, प्लस का v आ गया। तो फॉर्मूला ये है मैग्नीफिकेशन का लेंस के अंदर v अपॉन u, और मिरर में होता है माइनस v अपॉन, ठीक है। तो जब v, अब यहाँ पे जब जहां की हम बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया होगा, इमेज ऊपर बनी होगी, इन पांचों केस के अंदर इमेज नीचे की तरफ बनी होगी। पूरी कहानी को अच्छी से समझ लो मैंने क्या कर दिया इसके अंदर। 2 मिनट का मौन व्रत रख लो, बाकी दोनों में डिफरेंशिएट कर सको कौन चीज में काले के चलना है, ठीक है। तो ये बताओ, फोकल लेंथ जो थी कॉनकेव मिरर्स के अंदर, जब मैंने कॉनकेव का नाम सुना था फोकल लेंथ नेगेटिव आई थी, और जब हमने कॉन्वेक्स मिरर का नाम सुना था पीछे फोकल लेंथ पॉजिटिव आई थी। और यहाँ भी हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। और अगर कॉनकेव की बात करें, ऑब्जेक्ट हेयर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इस डायरेक्शन में इसकी नापतोली करेंगे पॉजिटिव होगा, लेकिन पोल से पीछे आ रहे हो, एक्चुअल बताइए मैंने, पोल से पीछे आ रही हो कैसी होगी, नेगेटिव। मतलब बच्चों याद कर लो, जहां पे कॉनकेव आ गया, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दुनिया भर की कोई तुम्हें मार ले पीट ले कुछ भी कर ले, कौन ही वो मार देना, लेकिन कॉनकेव मिरर का नाम तुम सुन लो, एफ की वैल्यू कैसी रहने वाली, नेगेटिव ही रहेगी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। अच्छा अब बात किसी करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स की बात करें, कोई तुमसे आ जाए फिर कौन ही वो मार देना और बोल देना, जब कॉन्वेक्स मिरर हो कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों में फोकल लेंथ कैसी होने वाली है, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है भैया। पूरी कहानी चलो यहाँ पर आ जाओ। आई होप ये पूरी कहानी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अब किसकी बात करनी है बच्चों, आओ बात किसी करनी है, मुझे किसकी बात करनी है, अब जरा बताओ। इसमें 2 केस बनाने हैं, अब 2 केस तो मुझे बताओ कमेंट के अंदर, इसके दोनों केस में किस तरीके से मैं ये बना दे रहा हूँ। ये तुम्हारे पास पॉजिटिव, तो इसकी फोकल लेंथ मैंने यहाँ पे क्या ली नेगेटिव, है ना, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, और आर भी इसका नेगेटिव हो गया, और यू भी इसका नेगेटिव हो गया। अब मुझे बताना है इसका वी कैसा होगा, और वी निकालने के बाद बताना इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो खाली 2 केस है तुम्हारे पास। हो बच्चों, इनमें तुम्हें जो चल मतलब था कि प्लस माइनस साइन हम लोग कैसे लें, ये बात पूरी क्लियर हुई होगी, और क्लियर हो गई है तो कमेंट जरूर करना हाँ ये सर क्लियर हो गई है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू।